हेलो व्यूवर्स, खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आए हम मिलकर बाइबल रीडिंग करते हैं और आज मैं आपके साथ यशवा उसका 5 बाब पढ़ूंगी। और जब उन अमोरियों के सब बादशाहों ने जो यरदन के पार मगरब की तरफ थे और उन कनानियों के तमाम बादशाहों ने जो समंदर के नज़दीक थे सुना कि खुदावंद बनी इसराइल के सामने से यरदन के पानी को हटाकर सुखा दिया, जब तक हम पार ना आ गए तो उनके दिल पिघल गए और उनमें से बनी इसराइल के सबब से जान बाकी ना रही। उस वक़्त खुदावंद ने यशवा से कहा कि चुकमक की छुरियां बनाकर बनी इसराइल का खतना फिर दूसरी बार कर दे। और यशवा ने चुकमक की छुरियां बनाई और खलड़ियों की पहाड़ी पर बनी इसराइल का खतना किया। और यशवा ने जो खतना किया उसका सबब ये है कि लोग जो मिस्र से निकले उनमें जितने जंगी मर्द थे वो सब बियाबान में मिस्र से निकलने के बाद रास्ता ही में मर गए। बस वो सब लोग जो निकले थे उनका खतना हो चुका था, पर वो सब लोग जो बियाबान में मिस्र से निकलने के बाद रास्ता ही में पैदा हुए थे उनका खतना नहीं हुआ था, क्योंकि बनी इसराइल 40 बरस तक बियाबान में फिरते रहे, जब तक सारी कौम यानी सब जंगी मर्द जो मिस्र से निकले थे फना ना गए, इसलिए कि उन्होंने खुदावंद की बात नहीं मानी थी। और उन्हीं से खुदावंद ने कसम खा कर कहा था कि वो उनको उस मुल्क को देखने भी ना देगा जिसे हमको देने की कसम उसने उनके बाप दादा से खाई और जहाँ दूध और शहद बहता है। सो उन्हीं के लड़कों का जिनको उसने उनकी जगह बर्पा किया था यशवा ने खतना किया, क्योंकि वो नामख्तून थे, इसलिए कि रास्ता में उनका खतना नहीं हुआ था। और जब सब लोगों का खतना कर चुके तो ये लोग खैमागाह में अपनी अपनी जगह रहे जब तक अच्छे ना हो गए। फिर खुदावंद ने यशवा से कहा कि आज के दिन मैंने मिस्र की मलामत को तुम पर से डलका दिया, इसी सबब से आज के दिन तक उस जगह का नाम जलजाल है। और बनी इसराइल ने जलजाल में डेरे डाल लिए और उन्होंने यरू के मैदान में उसी महीने की 14वीं तारीख को शाम के वक्त ईद फसह मनाई। और ईद फसह के दूसरे दिन उस मुल्क के पुराने अनाज की बेखमीरी रोटियां और उसी रोज़ बुनी हुई बालें भी खाईं। और दूसरे ही दिन से उस मुल्क के पुराने अनाज के खाने के बाद मन मौकूफ़ हो गया और आगे फिर बनी इसराइल को मन कभी ना मिला, लेकिन उस साल उन्होंने मुल्क कनान की पैदावार खाई। और जब यशवा यरू के नज़दीक था तो उसने अपनी आंखें उठाईं और क्या देखा कि उसके मुकाबल एक शख्स हाथ में नंगी तलवार लिए खड़ा है। और यशवा ने उसके पास जाकर उससे कहा कि तू हमारी तरफ है या हमारे दुश्मनों की तरफ? उसने कहा, नहीं, मैं उस वक़्त खुदावंद के लश्कर का सरदार होकर आया हूँ। तब यशवा ने ज़मीन पर सरनगू होकर सजदा किया और उससे कहा कि मेरे मालिक का अपने खादम से क्या इरशाद है। और खुदावंद के लश्कर के सरदार ने यशवा से कहा कि तू अपने पाँव से अपनी जूती उतार दे, क्योंकि ये जगह जहाँ तू खड़ा है मुकद्दस है। सो यशवा ने ऐसा ही किया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन।